हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में बारिश से इमारत का मलबा गिर पड़ा, 8 महीने की बच्ची की मौत। हैदराबाद शहर में मंगल की रात तेज हवाओं और मौसलाधार बारिश की वजह से रहमतनगर डिवीजन के ओम नगर में एक इमारत का मलबा गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। बताया जाता है कि 4 मंजिला इमारत से मुत्तसिल एक टीन शेड का मकान था, जिसमें एक खानदान के शौहर और बीवी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ सो रहे थे। अचानक इमारत का मलबा उनके मकान पर गिर पड़ा। मलबा गिरने से 8 महीने की बच्ची की मौत हो गई। नारायणखेड़ से ताल्लुक रखने वाला श्रीकांत अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों के साथ पिछले कुछ सालों से वो मजदूरी के लिए ओम नगर में मुकीम है। रात में तेज बारिश और तूफानी हवाओं की वजह से 4 मंजिला इमारत से मलबा गिर गया, जिसके नतीजे में 8 महीने की जीविका की मौत हो गई, जबकि मां बाप मामूली जख्मी हुए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अतीक अहमद से भी ज्यादा खतरनाक, तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने कहा। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को उत्तर प्रदेश के साबिक रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद से ज्यादा खतरनाक करार दिया। महबूबनगर में बेरोजगार नौजवानों की ताईद में मुनक्किदा बीजेपी के जलसेआम से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना के गैंगस्टर नईम और उत्तर प्रदेश में हालिया दिनों में मारे गए अतीक अहमद से भी ज्यादा खतरनाक हैं। अतीक अहमद ने बंदूक से दहशत मचाई थी, लेकिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर धरानी पोर्टल के जरिए गरीबों को हिरासा कर रहे हैं। चंद्रशेखर राव तमाम गैंगस्टरों के गैंगस्टर हैं। मायावती 7 मई को हैदराबाद में जलसेआम से खिताब करेंगी। बहुजन समाज पार्टी सरबरा और उत्तर प्रदेश की साबिक चीफ मिनिस्टर मायावती 7 मई को सरूर नगर स्टेडियम हैदराबाद में एक जलसेआम तेलंगाना भरोसा सभा से मुखातिब करेंगी। इस जलसे का एहतमाम बीएसपी तेलंगाना यूनिट की जानिब से किया जा रहा है। रियासती सदर आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि मायावती इस जलसे में तलबा, बेरोजगार नौजवानों, किसानों, खवातीन और कमजोर तबकात के मसाइल पर मुखातिब करेंगी और इनमें एतमाद पैदा करेंगी। प्रवीण कुमार ने मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर तनक़ीद की और कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात मजहब की बुनियाद पर नहीं दिए गए। गवर्नर सविंदर राजन को मदऊ करने पर तजस्सुस है बरकरार। हुकूमत और गवर्नर के दरमियान जारी रसाकशी के दौरान भारत राष्ट्र समिति और सरकारी हलकों में इस बात पर मुबाहिस जारी हैं कि 30 अप्रैल को सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताई तकरीब में गवर्नर को मदऊ किया जाएगा या नहीं। बताया जाता है कि हुकूमत की जानिब से अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई की तकरीब में गवर्नर को मदऊ न किए जाने पर गवर्नर तमिलिसाई सविंदर राजन ने नाराजगी का इजहार किया था और कहा कि रियासत तेलंगाना में प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की जा रही है और उन्हें अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई की तकरीब में मदऊ किया जाता तो वो इस तकरीब में जरूर शिरकत करती। जराये के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी मोहतरमा शांति कुमारी ने रियासती हुकूमत को रवाना करता सरकारी मदऊइन की जो फहरिस्त रवाना की है, उस फहरिस्त में प्रोटोकॉल के एतबार से गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सविंदर राजन का नाम शामिल है। लेकिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का इख्तियार है कि वो इस तकरीब के मदऊइन के मुताल्लिक फैसला करें, लेकिन महकमा प्रोटोकॉल ने अपनी सिफारिशात हुकूमत को रवाना कर दी हैं। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के दरमियान जारी नाराजगी और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे को नजर में रखते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताई तकरीब में गवर्नर को नजरअंदाज किया जा सकता है। माजूर अफराद को इमदादी आलात दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई। तेलंगाना के माजूरीन की कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन की जानिब से माजूरीन को आलात और इमदाद जारी करने के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख में 5 मई तक तोसी कर दी गई है। माजूरीन, सीनियर सिटीजन और तीसरी सफ से ताल्लुक रखने वाले अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए कायम करदा महकमे के डायरेक्टर की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके मुताबिक माजूरीन को समात और बसारत यानी सुनने और देखने में मदद के आलात और दीगर आलात की मुफ्त हवालगी के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 26 अप्रैल मुकर्रर की गई थी। इसमें 5 मई तक तोसी कर दी गई है। तमाम अहल माजूर अफराद से ख्वाहिश की गई है कि वो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर से रब्ता करें और दरख्वास्तें ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत वेबसाइट tsobmms.cgg.gov.in पर दाखिल करें। तेलंगाना की तरक्की में गवर्नर रुकावट, यूनिवर्सिटी का बिल वापस करने की मजम्मत हरीश राव ने कहा। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने मरकज पर गवर्नर निजाम का बेजा इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना को हासिल होने वाली यूनिवर्सिटियों में रुकावटें पैदा करने का इल्जाम आयद किया। हरीश राव ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के क़याम से कई नौजवानों को रोजगार के मौक़े फराहम होंगे। गजवेल के महाती ऑडिटोरियम में BRS के अवामी नुमाइंदों से खिताब करते हुए उन्होंने गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सविंदर राजन पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि जंगलाती तहक़ीक़ के लिए यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है तो इसकी सताइश करते हुए मंजूरी देने के बजाय रुकावटें पैदा की जा रही है। इस बिल को रियासत के दोनों ऐवानों में मंजूरी दी गई, मगर गवर्नर ने 7 महीने तक इसको राजभवन में पेंडिंग रखा। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने दरख्वास्त दाखिल की। जिस दिन इस दरख्वास्त की समाअत मुकर्रर है, उसी दिन रात में गवर्नर ने इस बिल को हुकूमत को वापस कर दिया, जिस पर उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया। हरीश राव ने गवर्नर से अपील की कि वो मरकज की हिदायत पर अमल करने के बजाय रियासत के मफादात की खातिर असेंबली और कौंसिल में मंजूरा बिल्स को फौरी असर के साथ मंजूरी दें। अक़ामती स्कूल्स में 2205 जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। रियासत में SC, ST, BC और अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में 2205 जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिनमें 1276 पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स यानी PGT जायदादें, स्कूल लाइब्रेरियन की 434, फिजिकल डायरेक्टर की 275, आर्ट टीचर की 132, क्राफ्ट टीचर की 132 जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए जामे तफसीलात के साथ तेलंगाना रेजिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी ट्रिप ने एक बयान जारी किया है। 24 मई तक दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत फराहम की गई है। वाज़ेह है कि 17 अप्रैल
को ही जूनियर और डिग्री कॉलेजेस में 2876 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तेलंगाना में बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान, मुआवजे की यकीन दहानी। रियासत तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने जिले सिद्दीपेट में हालिया चंद दिनों से बेमौसम बारिश के नतीजे में हुए फसलों को नुकसान पर मुआवजा अदा करने की किसानों को यकीन दहानी करवाई। वजीर ने आज ओहदेदारों के साथ उन नुकसान से 2-4 फसलों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से वादा किया कि वो वजीर आला के चंद्रशेखर राव के इल्म में इस मामले को लाएंगे। उन्होंने जिले के नंजारू पल्ली में तबाह हाल फसलों का तफसीली मुआयना किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फसलों को हुए नुकसान का तखमीना जंगी खुतूत पर तैयार करें ताकि मुआवजा जल्द अज जल्द फराहम करने के लिए हुकूमत को मदद मिल सके। राव ने बकरी चेला गांव में फसलों को हुए नुकसान का मुआयना किया। उन्होंने किसानों से बात की ताकि उनके नुकसान की तफसीलात मालूम की जा सकें। इस मौके पर हरीश राव ने किसानों को तसल्ली देते हुए कहा कि किसानों को बहादुर होना चाहिए, उनको एतमाद नहीं खोना चाहिए। किसानों को चाहिए कि वो खुद एतमादी से महरूम ना हो। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पहले ही बारिश से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कई इलाकों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपए की माली इमदाद फराहम करेंगे। इसकी नज़ीर मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। चूंकि वज़ीर आला खुद एक किसान के बेटे हैं, इसलिए उन्होंने 10,000 रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है। ओहदेदारों ने वज़ीर मौसूफ को बताया कि जिले सिद्दीपेट में 35,000 एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा है। हैदराबाद में बारिश के दौरान बड़ा हादसा टल गया। हुसैन सागर में कश्ती में सवार कई अफराद को बचा लिया गया। हैदराबाद शहर में मंगल की रात 8 बजे से अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। इस दौरान तेज हवाओं की वजह से हुसैन सागर टैंक बंड में सयाहों को ले जाने वाली भागमती कश्ती बेकाबू होकर कुछ फासले तक बह गई। ये कश्ती 40 सयाहों को लेकर बुद्ध के मुजस्समे के लिए रवाना हुई थी। कश्ती बुद्ध के मुजस्समे तक पहुंचने से पहले ही हवा के तेज झोंकों की वजह से बेकाबू होकर कुछ दूर तक बह गई थी, जिस पर अमला फौरी तौर पर वहां पहुंच गया और सयाहों को बचाकर बाहिफाजत किनारे तक लाया गया। पासपोर्ट दरख्वास्तों की एक सुई के लिए 2 हफ्तों तक 500 इजाफी अपॉइंटमेंट्स का फैसला। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डी बालिया ने बताया कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के मौके पर 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 14 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र बंद रहे। तातील के सबब दरख्वास्त गुजारों की तादाद में इजाफा हो गया। लिहाजा इस सूरत हाल से निपटने के लिए 2 हफ्तों तक रोजाना 500 इजाफी अपॉइंटमेंट्स जारी करने का फैसला किया गया है, जिनमें तत्काल, नॉर्मल और पीसीसी जुमराजात शामिल हैं। 27 अप्रैल से इसका आगाज होगा और रोजाना 500 इजाफी अपॉइंटमेंट्स दिए जाएंगे। 25 अप्रैल की शाम से पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर 27 अप्रैल के अपॉइंटमेंट्स दस्तियाब रहेंगे। ऐसे दरख्वास्त गुजार जिन्होंने पहले रजिस्टर कराया हो या अब रजिस्टर करा रहे हैं, उन्हें मशवरा दिया गया है कि वो वेबसाइट www.passportindia.gov.in या पासपोर्ट सेवा ऐप के जरिए इस सहूलत से इस्तेफादा करें और अपने तयशुदा स्लॉट के मुताबिक पासपोर्ट सेवा केंद्र या पासपोर्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र से रुजू हों। दरख्वास्त गुजारों के लिए अपॉइंटमेंट लाजमी रहेगा और वॉक इन दरख्वास्तों की गुंजाइश नहीं रहेगी। दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया गया है कि वो दरमियानी अफराद ब्रोकर से पासपोर्ट खिदमत के सिलसिले में रुजू ना हों। डिग्री की तालीम के साथ माहाना 10,000 रुपए की तनख्वाह। तेलंगाना हुकूमत तलबा को डिग्री की तालीम हासिल करने के दौरान माहाना 10,000 रुपए कमाने का मौका फराहम कर रही है। आइंदा तालीमी साल से स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज शुरू करने का फैसला किया है। रियासत में जुमला 1054 डिग्री कॉलेजेस हैं। सबसे ज्यादा दाखिले वाले 103 कॉलेजेस में ये कोर्सेज दस्तियाब होंगे, जिसमें 37 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस और 66 प्राइवेट कॉलेजेस शामिल हैं। इनमें 56 कॉलेजेस का उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इल्हाक है। ये कोर्सेज सेक्टर स्किल काउंसिल के ताउन से कराए जाते हैं। हायर एजुकेशन काउंसिल के सदर नशीन प्रोफेसर आलम बादरी ने इन कोर्सेज के तारुफ के सिलसिले में उस्मानिया तेलंगाना काकतिया सतावाहाना महात्मा गांधी पालमूर और तेलंगाना वुमेन्स यूनिवर्सिटी के 22 चांसलर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इजलास में सेक्टर स्किल काउंसिल के नुमाइंदे सब्बाराव ने रोड मैप पर तबादला ख्याल किया। 28 अप्रैल को एक और इजलास तलब करते हुए मुकम्मल रोड मैप को खतियत देने से इत्तेफाक किया गया। महकमे तालीम की सेक्रेटरी विकाती करुणा और कॉलेज एजुकेशन कमीशन नवीन मित्तल ने इस सिमत में पहल की है और नए कोर्सेज दस्तियाब कराने की तजवीज़ पेश की। सेक्टर स्किल काउंसिल और मुताल्लिका कॉलेज के शोबे सनतों के साथ बाहमी तौर पर एक दूसरे के साथ याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत करेंगे। सेक्टर काउंसिल के जरिए जुमला 13 हुनरमंदी के कोर्सेज दस्तियाब हैं। रियासत में 10 अक़साम के कोर्सेज मुतारिफ कराए जाएंगे, जबकि एक कॉलेज में सिर्फ एक कोर्स की इजाजत है। ज्यादा से ज्यादा 60 तलबा को दाखिला दिया जाता है। तलबा को 3 दिन कॉलेज में और बाकी 3 दिन इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करनी होगी। यानी अगर आप इंडस्ट्री में 15 दिन काम करते हैं तो आपको माहाना 10,000 रुपए मिलेंगे। कोर्स की तकमील के बाद प्लेसमेंट फराहम किए जाएंगे। बीकॉम BBA तलबा को रिटेलिंग, ई कॉमर्स, ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स जैसे कोर्सेज में किसी एक की कॉलेज में इजाजत दी जाएगी। BA के तलबा के लिए मवाद और तख्लीकी, तहरीर, मीडिया और तफरीही कोर्सेज का इनेकाद किया जाएगा। BSc तलबा के लिए फॉर्मा, एनिमेशन और एंटरटेनमेंट कोर्स कराए जाएंगे। सदर नशीन काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेसर आलम बादरी ने बताया कि ये वो कोर्सेज हैं जो डिग्री की सतह पर तलबा को अच्छा मुस्तकबिल देते हैं। इन कोर्सेज में दाखिला लेने वाले तलबा को माहाना कुछ माली मदद मिलती है। कोर्सेज की तकमील के बाद अपोलो LMD जैसे इदारों में मुलाजिमतों के मौके दस्तियाब होंगे। ओपन यूनिवर्सिटी डिग्री के पुराने बैचेस के तलबा का एग्जाम। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट 3rd ईयर, 2nd ईयर और 1st ईयर BA BCom BSc 3 साल एग्जाम बराए साल 2016 और इससे पहले के बैचेस के एग्जाम्स मई और जून में मुनक्किद किए जाएंगे। 3rd ईयर एग्जाम्स 31 मई से 5 जून तक मुनक्किद होंगे। 2nd ईयर के एग्जाम्स 7 से 14 जून तक मुनक्किद होंगे और 1st ईयर के एग्जाम्स 16 से 19 जून तक मुनक्किद होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 मई होगी। एग्जाम के औकात रोजाना 2 बजे दिन तक 5 बजे शाम होंगे। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल www.braounline
online.in मुलाहिजा करें। साइंस के तलबा को चाहिए कि वो थियरी एग्जाम की फीस के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस सिंगल पेमेंट बजरिए TSAP ऑनलाइन सेंटर्स या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए ही अदा करें। मज़ीद तफसीलात के लिए तलबा अपने मुतल्लिका स्टडी सेंटर या यूनिवर्सिटी के कॉल सेंटर 1800599101 पर या फिर हेल्प डेस्क 7382929570 पर कॉन्टैक्ट करें। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक 18 अजला और हैदराबाद के इन इलाकों में बारिश का है इम्कान। हैदराबाद के महकमे मौसमियात के मरकज़ ने कहा कि रियासत में मज़ीद 5 दिन तक बारिश होगी। हैदराबाद के चार मीनार, खैरताबाद, कोकटपल्ली, एलबीनगर, सिकंदराबाद और श्रीरंगमपल्ली इलाकों के लिए येलो अलर्ट का ऐलान किया गया है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को झालाबारी का इम्कान है। बताया जाता है कि हैदराबाद के बाज़ दीगर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। तूफान का असर 27 अप्रैल को ज़्यादा होगा। महकमे मौसमियात ने लोगों को चौकस रहने की हिदायत की है। महकमे मौसमियात के अहदेदार वानी ने बताया कि शुमाली तेलंगाना के कुछ अजला में गरज चमक के साथ झालाबारी होगी। 26 अप्रैल को दोपहर से मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, सिरसिल्ला, कामारेड्डी, कोमरभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, महबूबाबाद, हनमकुंडा, जंगांव, संगारेड्डी, मेदक, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल और विकाराबाद अजला को वार्निंग दी गई है। उन्होंने कहा कि 28 और 29 अप्रैल को हल्की से दरमियानी बारिश होगी। 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का इम्कान है। रैपिडो बाइक के ड्राइवर की हरकतों से एक खातून ने चलती बाइक से छलांग लगा दी। बेंगलुरु में एक खातून ने चलती बाइक टैक्सी से उस वक्त छलांग लगा दी जब ड्राइवर ने मुबैना तौर पर उसे दूसरे मुकाम पर ले जाने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि यह वाक़या 21 अप्रैल को पेश आया जब खातून ने रात 11 बजे के करीब रैपिडो ऐप पर सवारी बुक की। रैपिडो बाइक के ड्राइवर ने खातून का फ़ोन यह कहकर छीन लिया कि वो OTP चेक करना चाहता है, लेकिन अचानक मुखालिफ सिमत में जाने लगा और फ़ोन वापस नहीं किया। खातून ने पुलिस को बताया कि उसने उसे चलती गाड़ी में छूने की कोशिश की, जिस पर खातून ने बेंगलुरु के अबरार BMS कॉलेज के करीब तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल से छलांग लगा दी। कॉलेज का गार्ड खातून की मदद के लिए पहुंच गया और रैपिडो बाइक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुलजिम की शनाख्त आंध्र प्रदेश के 27 साला दीपक राव की हैसियत से की गई है। उसे गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेजा गया। प्रकाश सिंह बादल की इंतकाल पर अकीदत के लिए 2 रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान किया गया। पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला जनाब प्रकाश सिंह बादल के इंतकाल पर 26 और 27 अप्रैल को उनसे इजहार अकीदत के लिए 2 रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान किया गया है। पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला जनाब प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को इंतकाल हो गया। आन जहां सिंह के एहतराम में हुकूमत हिंद ने फैसला किया कि मुल्क भर में 26 और 27 अप्रैल यानी 2023 को 2 दिन के लिए रियासती शोक मनाया जाएगा। शोक के दौरान तमाम इमारतों पर कौमी परचम आधा लहराया जाएगा, जहाँ कौमी परचम बाकायदगी से लहराया जाता है और इन 2 दिनों में कोई सरकारी तफरीही प्रोग्राम नहीं होगा। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बादल के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मुस्लिम रिजर्वेशन गैर आईनी होने की वजह से खत्म किया गया। कर्नाटक हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में बयान। कर्नाटक हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि उसने महज मजहब की बुनियाद पर मुस्लिम तबके के लिए रिजर्वेशन जारी न रखने का शऊरी फैसला लिया, क्योंकि यह गैर आईनी है और आइन के आर्टिकल 14 और 16 के खिलाफ है। रियासती हुकूमत ने मुतल्ला किया है कि 27 मार्च को मुसलमानों को फराहम करदा 4% रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया था और इस तबके के अरकान को EWS स्कीम के तहत रिजर्वेशन का फायदा उठाने की इजाजत दी गई थी। हुकूमत ने मजीद कहा कि मुस्लिम तबके के पसमानदा अफराद को 2002 के रिजर्वेशन के फवायद मिलते रहेंगे। रियासती हुकूमत ने कहा कि सिर्फ मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन समाज इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है, इसलिए किसी भी बरादरी को सिर्फ मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। हाजी अली दरगाह में रमजान के बाद रोजाना 2.5 लाख से जायद ज़ायरीन की आमद। ईद के दूसरे रोज से मुंबई की हाजी अली दरगाह में ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी है। कोरोना की वजह से लगने वाली पाबंदी के बाद दरगाह में पहली बार इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। हाजी अली दरगाह इंतजामिया कमेटी के मुताबिक रोजाना 2.5 लाख से जायद ज़ायरीन की तादाद यहाँ देखी जा रही है। इसीलिए दरगाह इंतजामिया कमेटी ने इस काम पर 24 घंटे अपने वॉलंटियर को मामूर किया है, जो यहाँ आने वाले ज़ायरीन को किसी तरह की दिक्कतें पेश न आए, इसलिए सदर दरवाजे से लेकर दरगाह खानकाह तक वॉलंटियर मौजूद हैं। आपको बता दें कि हाजी अली दरगाह पर रमजान खत्म होते ही ईद के बाद 1 महीने तक हुजूम ज्यादा रहता है। मुंबई और अतराफ के ज़ायरीन के अलावा मुल्क और बैरूनी मुमालिक से बड़ी तादाद में ज़ायरीन की यहाँ आमद होती है। हालांकि आम दिनों में शाम के वक्त मामूली भीड़ रहती है और किसी भी त्यौहार के मौके पर भी लोगों की ज्यादा भीड़ देखी जाती है, इसलिए वक्तन फवक्तन दरगाह इंतजामिया कमेटी के वॉलंटियर सदर दरवाजे से लेकर दरगाह तक और अतराफ में मौजूद रहते हैं। SBI आज़मीन हज को रियाल फराहम करेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंतखब आज़मीन हज 2023 के लिए रियाल फराहम करेगा। SBI के अहदेदारों ने बताया कि रियाल ज़ाब्तों के मुताबिक सिर्फ ज़िलाई सतह पर या SBI की ब्रांच में मुनक़िदा तरबियती मुकाम पर दस्तियाब किए जाएंगे, जब हाजी अपने पासपोर्ट, वीज़ा या कवर, जारी करदा लेटर और पैन कार्ड की फोटोकॉपी पेश करेगा। रियाल वसूल करने के लिए तमाम हाजियों के पास पैन कार्ड का होना लाजमी है। अगर किसी हाजी के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसे लाजमी तौर पर ई-मित्रा के जरिए दरख्वास्त देकर अपना पैन कार्ड बनवाना चाहिए। पैन कार्ड की अदम मौजूदगी में रियाल की दस्तियाबी मुमकिन नहीं है। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की हिदायत के मुताबिक SBI की तरफ से हज यात्रा 2023 के लिए मुंतखब आज़मीन हज को रियाल दस्तियाब कराए जाने हैं।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले के दौरान 11 जवान शहीद, अमित शाह ने वजीर आला भूपेश बघेल को किया फोन। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले के दौरान 11 जवानों की शहीद होने की खबरें सामने आ रही हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक दंतेवाड़ा के थाना अर्नपुर इलाके में नक्सल मुखालिफ मुहिम के दौरान IED धमाका कर दिया गया, जिससे DRG के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेंद्र बघेल ने इस नक्सली हमले पर शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत से नक्सलिज्म को खत्म करके ही सुकून हासिल करेंगे। रियासत में नक्सलियों से लड़ाई आखिरी दौर में है और जल्द ही इसका खात्मा हो जाएगा। इस हमले को लेकर मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल से फोन पर जानकारी ली। उन्होंने वजीर आला बघेल को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। अमित शाह ने कहा कि रियासती हुकूमत जो भी मुतालबा करेगी हम देने को तैयार हैं। लीबिया में तारिकीन वतन की 2 कश्तियां डूबने से 57 अफराद हुए हलाक। लीबिया के साहिली इलाके में तारिकीन वतन की 2 कश्तियां डूबने से 57 अफराद हलाक हो गए। कश्तियों में सवार तारिकीन वतन का ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, शाम और ट्यूनिस से बताया जा रहा है। लिबियन कोस्ट गार्ड के मुताबिक कश्तियां डूबने से 57 तारिकीन वतन हलाक हुए, जिनमें से एक बच्चा समेत 11 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। हादसे का शिकार कश्तियों के 4 मुसाफिर तैरकर साहिल तक आने में कामयाब हो गए। बच जाने वाले अफराद के मुताबिक डूबने वाली एक कश्ती में 80 अफराद मौजूद थे और ये तारिकीन वतन गैर कानूनी तौर पर बहिरे रूम के रास्ते यूरोप जाना चाहते थे। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड को हलाक कर दिया। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला के दौरान काबुल हवाई अड्डे पर एक खुदकुश धमाका हुआ था, जिसमें 13 अमेरिकी फौजियों समेत दर्जनों अफगान शहरी हलाक हो गए थे। अमेरिकी हुक्काम ने 26 अप्रैल चारशंबे के रोज बताया कि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज के इनखला के दौरान काबुल हवाई अड्डे पर होने वाले खुदकुश बम हमले के मुश्तबा मास्टरमाइंड को इस महीने के अवाइल में तालिबान ने हलाक कर दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।